अधिकांश ध्यान करने वालों की कान की नस फटती सुनी गई है, फिर दिमाग की फटती बाद में, क्योंकि जबरदस्ती बलात्कार करते वो लोग। ध्यान बलात्कार की साधना नहीं है, सहज शांति से बैठ जाओ। और बोलो, सहज शांति से बैठ जाओ। जो मस्तिष्क में आ रहा है अपने आप उसे ही देखना शुरू कर दो। जो मस्तिष्क में आ रहा है उसे ही जानना प्रारंभ कर दो। जो अशुभ होने वाला था वो रुक जाएगा और ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। माना कि तुम्हारे मन में आ रही मैं टोंगिया को गाली दूं, ठीक है, अभी गाली देना मत, तुम ये देखना कि मेरे मन में आ रहा है टोंगिया को गाली दूं, उसे देखने लग जाओ, जानने लग जाओ, तो गाली देना समाप्त हो जाएगा। वो गाली देखते देखते तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, वो गाली से बच जाओ। अपराधी अपने अपराधों को जानना प्रारंभ कर दे तो अपराध नहीं कर सकता। जितने अपराध होते हैं बिना जान के होते हैं। अचानक अपराध के भाव आए कर बैठता है। यदि 2 मिनट दे दे, इन अपराधों को मैं पहले जान लूं फिर करूंगा, ऐसा विचार कर लेना, तो अपराध नहीं हो सकता। इसलिए क्षमता देखो, क्षमता देखो, ध्यान की भी क्षमता देखो, ज्ञान की भी क्षमता देखो, हर क्रिया के लिए आप क्षमता देखो। जैसे आपने चिंतन किया है सारस्वती और लग रहा है कि अब सिर भन्नाने लग गया है, विद्या मैं दे रहा हूं बेटा, सोचना तुरंत बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। जैसे वो माइक वाले भैया के पास मशीन रखी है और जैसी गर्म होती है वो पंखा लगा देता है, इतना ही नहीं, और ज्यादा तेज हुई तो तुरंत धीमे कर लेता है। बोले बोलने वाला तेज होता है ना तो वो अपना वो बंद कर देता है, कम कर लेता है, नहीं तो मशीन जल जाएगी। ऐसे ही बहुत ऊंचे सोच जा रहा हो, धीरे से अपना आप नीचे कर लो। सिर घूमने लग गया है, अब सिर से काम बंद कर दो, यहां उतार लो, यहां उतार लो, और सोचना कम कर दो, बोलना प्रारंभ कर दो। सुनो सुनो, सोचना कम कर दो, बोलना प्रारंभ कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे, पागल नहीं हो पाओगे। सोचना कम कर दो, बोलना प्रारंभ कर दो। वो एकांत में अशुभ भाव आ रहे हैं तो वहां से उठ जाइए, भीड़ में जाके बैठो, तो बच जाओगे। समझिए, समझिए, संघात को विरलन कर दीजिए, संघात को विरलन कर दीजिए। कहूं सम्मिट दाल इतनी थी तेरे पास, उसमें नमक नहीं था, पर तुझे पता नहीं था कैसे डालना पड़ता है, अब तूने इतना भर के डाल दिया। सुनो ध्यान से, एक औषधि से दूसरा रोग का भी ध्यान रखना चाहिए। निर्गंध सागर जी, जितना बेटा नमक अधिक खाएगा उल्टी दस्त और प्राण का वियोग, उल्टी दस्त प्राणों का वियोग। यदि ग्रस्त है, धोखे से नमक ज्यादा खा जाए, इतना पानी पियो, इतना पानी पियो कि जल्दी जल्दी लघु शंका हो जाए, वो नमक बाहर निकल जाए, इतना पानी पियो। अब आपके दाल में नमक बहुत पहुंच गया, विवेकी हो, रोटी भी खाना आपको, कुछ नहीं है तुम्हारे पास कोई साधन, आप विकल्प मत करो, उसे पानी भर दीजिए। जो नमक का संघात था उसको जल में घुलन कर दिया आपने, बिरलन कर दिया, और बिरलन करते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति चाहे पशु हो मनुष्य हो, बहुत गुस्सा में आया, जब गुस्सा में आता तो शक्ति बहुत होती है, ध्यान रखिए आप, क्योंकि उसके 8 प्रदेशों की पूरी शक्ति को संचय कर लिया है। उसको तुम बातों में लगा दो, दिमाग बांट दो, ब्रिलियंट हो जाएगा ना,
विलीन हो गया ना, शक्ति कमजोर हो जाएगी, शक्ति कमजोर हो जाएगी। कोई व्यक्ति अच्छा बकता है और तुम उसे फेल करना चाह रहे हो, उसे बातों में लगा लो, बेचारा उसका वक्तव्य खंडित हो जाएगा। और श्रेष्ठ बकता है, वो अपना वक्तव्य देना चाहता है, रास्ते में तुमसे बात नहीं करेगा। वो बोले मैं, जैसे कि आपने कभी देखा छोटे से छोटा नाटक होता है, वो पर्दा डाल के सजते हैं, पर्दा डाल के सज के आते हैं और सीधे पर्दे के खोल के सज के आएंगे तो कौन देखेगा नाटक उनका। अंदर संघात करो, फिर पर्दे के बाहर आओ, संघात करो फिर पर्दे के बाहर आओ। देखो साहब से मैं स्पष्ट बोल रहा हूं बेटे तुम्हारे से, यदि आप 24 घंटे श्रावकों से घिर के बैठे रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो वर्तत्व है, व्यक्तित्व है, क्षीण हो जाएगा, तुम्हें कोई दो कौड़ी का नहीं मानेगा। बैठो 24 घंटे घिर करके, बिठाओ सबको एक साथ, खुले बैठे रहना, आप तुम्हारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, लोग एक मानेंगे मुनि महाराज ने अच्छे महाराज जी कहेंगे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो आकर्षण होना चाहिए था वो नहीं संग्रह कर पाओगे, क्योंकि तुम खुले बैठे रहते 24 घंटे, सबके लिए फ्री हो तुम। वही आप एकांत में रहिए, अपनी साधना करो, स्वाध्याय करो, फिर तुम देखो बाहर आओगे, लोग तुम्हारे गेट पे मिलेंगे। जो स्वयं गेट बने खड़े हुए हैं, उन्हें गेट पे कौन मिलेगा। आओ मित्र, सकषाय अकषाय, कसाय सहित आश्रम, कसाय रहित आश्रम। तो जो कसाय सहित आश्रम है वो बंधेगा, वो कसाय रहित आश्रम है, सोने घर का पाहुना जो आए तो जाए। पाहुना जानते ना, मेहमान। यदि तुम्हारे घर पर ताला पड़ा हुआ है, कोई मेहमान आ भी गया, वो ताला देख के अपने आप चला जाएगा। वो आपने गेट खुला हुआ है, सब स्वागत की तैयारी रखी हुई है, वो इतने ज्यादा स्वागत कर दिया, वो एक दिन के लिए आया था, वो 4 दिन मिल गया। ऐसी युद्ध के जीव के अंदर कसायक भाव है, मोह भाव है, राग द्वेष भाव है, वह कर्म का आश्रय होगा और जम जाएगा। इंद्रिय कषाय वृत्ति क्रिया पंचविंशति संख्या पुरुष वेदा। जो पहला आश्रम है सांप्रदायिक आश्रम, उसके भेद गिना रहे हैं। इंद्रिय पंच, 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियों के विषयों की तीव्रता से जीव सांप्रदायिक आश्रय को प्राप्त होता है। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय अथवा अनंतमंदी प्रतिज्ञान संजुलन, ये 4 कषाय, इनके माध्यम जीव सांप्रदायिक आश्रय को प्राप्त होता है। अवृत पंच, 5 इंद्रिय के विषय, ये 5 प्रकार की अवृत्ति है। ये तो अवृत्ति, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप क्या है, 5 अवृत्ति। इनके माध्यम से जीव अशुभ आश्रय को प्राप्त होता है, सांप्रदायिक आश्रय। और पंचविंशति क्रिया, 25 क्रिया, इन 25 क्रियाओं के माध्यम से जीव सांप्रदायिक आश्रय को प्राप्त होता है। अब ये 25 जो क्रिया है, सम्मित की क्रिया, पहली क्रिया जो देव शास्त्र की पूजा आदि जो परिणाम है, सम्यक वर्धनी क्रिया है, वो सम्यक की क्रिया है। और कोई व्यक्ति सोचे विपुल अब कर लूंगा पूजा, कल तो की थी आज रहने दो, बहुत बड़ा घाटा लगा लिया। ये सम्यक वर्धनी क्रिया है, पूजन करना, मुनि को दान देना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना। अभी तुम देखो लोग सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, अब बेचारे जान करके तीव्र आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानवणी कर्म का आश्रय कर रहे हैं, दर्शवणी कर्म का आश्रय कर रहे हैं। चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे चरित्र हो, तीनों उसे मिलते हैं जिसके पास प्रमाद नहीं है। संपत्ति का क्षय, ज्ञान का क्षय, बुद्धि का क्षय, विवेक का क्षय,
चारित्र का क्षय प्रमाद के साथ, प्रमाद के साथ। जितना प्रमाद बढ़ेगा उतना तुम्हारा क्षय होगा। सो आराम से सो। उनकी उन्नति रुकी हुई है। अंकुर सोने वाले विकास नहीं कर पाते। तो सम्यक की क्रिया, देव सा गुरु की आराधना करना, सम्यक की वर्धनी क्रिया, वो मिथ्या के उदय से अन्य जो सदैव नहीं है ऐसे देवताओं की आराधना ईश्वर आदि करना, ये मिथ्यात की क्रिया है, मिथ्यात को बढ़ाने वाली क्रिया है। कृत कार्य अनुमोदना से दूर रहना चाहिए। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि प्रवृत्ति है, वो जो आपकी प्रायोगिक क्रिया है, गमन कर रहे हैं। कुछ लोगों सुबह से निकले, हाथ में डंडा लिया, इधर किसी पौधे को मार दिया, किसी पत्ते को तोड़ दिया। क्या है? विवेकहीनता। उनको लग रहा हम युवावस्था में हैं, हम कुछ हैं, कुछ नहीं हो, विवेकहीन। प्रयोग की क्रिया चल रही है। जीवों को देख के चलना, मार्ग को देख के चलना, ये आपकी विवेकशीलता है। संयत है व्यक्ति, संयमी है, फिर भी असंयमियों के सन्मुख होना, असंयमियों की संगति में बैठना। निर्गंत सागर जी, बेटा कभी स्वप्न में सोच लेना मैं युवा अवस्था में अभी कुछ करने धरने के दिन थे, मैं ठीक हूँ कि ये लोग नए युवा आ रहे हैं, कोई वैज्ञानिक बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई अध्यापक बन रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहे हैं, ये लोग सही है कि मैं सही हूँ? मित्र, वह आश्रव तत्व को देख के निर्णय करना। आश्रव तत्व को देख के निर्णय करोगे ना तो आप अपनी पीठ ठोकोगे, मैं कितना श्रेष्ठ हूं। अपने जीवन में प्रसन्न रहना जानते हो, अपने जीवन में प्रसन्न रहना सीखना है तो अपनी क्रिया पर संतुष्ट होना सीखो, लेकिन होना चाहिए सम्यक। जो मैं कर रहा हूं उसमें संतुष्ट हो गए आप तो खुश रहोगे। और जीवन जी रहे साधुओं के साथ वो अनुभूति कोई व्यक्ति ले गृहस्थों की, तो वो साधु रोते मिलेगा। वैरागी वैराग का आनंद लूटेगा तो आनंद नहीं होगा। इसलिए असंयमियों के सन्मुख होना इस समाधान की क्रिया है। इरियापद की कारणभूत जो क्रिया है, इरियापद की क्रिया मतलब 4 हाथ भूमि देख के चलना, दिन में चलना, प्राशिक भूमि पर चलना। यदि ऐसा नहीं किया तो इरियापद के माध्यम से जो जीवों का वध होगा वो अशुभ आश्रम का कारण बनेगी। ये सांप्रदायिक 5 क्रिया। और क्रोध के आवेश में कुछ भी कर देना, बोल देना, गुस्सा आ रही है शांत बैठ जाओ। क्रोध के आवेश में कोई भी काम करोगे प्रादोष की क्रिया बनेगी। और दुष्टता पूर्वक काय का उद्यम करना, काय की क्रिया। बेटा चादरा भी उठाना है तो ऐसे उठाओ, कोई जीव तो नहीं है, घात खींच दिया है। तो कोई व्यक्ति सो रहा है, आपको लग रहा है ध्यान का समय हो रहा है, उसको प्रेम से जगा लो। ऐसे दुष्टता पूर्वक उसका चादरा खींच दिया, बोले उठ। मित्र उठते ही कहीं ऊपर ना उठ चढ़ बैठे। इसलिए विवेक पूर्वक काम करना सीखो। दुष्टता पूर्वक कोई काम नहीं करना। किसी को भोजन भी कराना है, ले खा ले, अरे नहीं भाई, जब इतना तुम मीठा खिलाना जानते हो तो थोड़ा मीठा बोलना भी सीख लो, तो मालूम उस व्यक्ति को डबल शरीर में शक्ति आएगी। तो ये क्या हो रहा है? काय की क्रिया, कोई प्रकार से अशुभ क्रिया नहीं करना। अशुभ क्रिया करना है तो काय की क्रिया अशुभ आश्रय कराएगी। हिंसा के उपकरणों को संग्रह करना, अधिकरण की क्रिया। घर में अस्त्र शस्त्र तलवार भाले बर्छा आदि रखना, ऐसे द्रव्य रखना जिससे क्रूरता फैले, ये मित्र अधिकरण की क्रिया है, इससे दूर रहना चाहिए। जो दुख उत्पन्न कराए, आंखों में आंसू टपकाए, ऐसी क्रिया प्रताप की क्रिया। मित्र कभी भी किसी भी जीव की अशुभ प्रवृत्ति का प्रचार नहीं करना। देखो
एक व्यक्ति के अचानक साग बनाते समय छुरी लग गई। यदि उस छुरी लगे में सुधीर भैया किसी ने नमक भी डाल दिया, विश्वास माना उतनी पीड़ा नहीं देगा जितना किसी व्यक्ति से कोई चारित्रिक दोष स्वयं का लग गया और किसी को मालूम चल जाए, उसको जगत में कहेगा ना, वो बेचारा अपने प्राण देने को तैयार है, लेकिन अपने बारे में अशुभ सुनना पसंद नहीं करता है। उसके लोग क्या ना, जितने अविनाश भैया आप भले आए, ये लोगों को समझाओ, मित्र तुमको नहीं मालूम, इधर तुम ये गाय की रक्षा करो, बछड़े की रक्षा करो, चींटी की रक्षा करो, बैल की रक्षा करो, सारे प्राणियों की रक्षा करो। स्वामी थोड़ा जीभ पर भी नियंत्रण रखो, किसी से कोई भूल हो जाए मत तुम कटे में नमक छिड़को, मत मिर्च मसाले डालो। जिससे भूल हो जाती है उससे हृदय से मिलो। वो कितना अंदर तड़प रहा है, और हम प्रचार करके अशुभ सोच करके विचारों को और तो हम तो अहिंसक ने, हमारा तो अहिंसा मुख्य धर्म है। हम मन से भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, वचन से भी दुख नहीं दे सकते हैं। मात्र शरीर की हत्या नहीं करना ही अहिंसा नहीं है। किसी के लिए मेरे वचनों से पीड़ा पहुंच रही है, वो भी हिंसा है। किसी का मन दुखी हो रहा है, वो भी हिंसा है। शरीर की पीड़ा तो हिंसा है ही, इसलिए ये लोगों को समझना चाहिए। तत्व सूत्र के यदि 10 अध्याय सुधीर भैया समझ लिया लोगों ने, मित्र वो भले घर में रहता हो, बस साधु जैसा जीवन जिएगा।